जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैंने वीडियो में। दोस्तों केवीएस एनवीएस टियर 2 का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। और जैसा कि सीबीएसई ने कहा था कि फेजेस में रिजल्ट जो आएंगे तो 17 अगस्त जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों बच्चों का सबसे बड़ा क्यूरी ये है कि रिजल्ट तो शो कर रहा है कि कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है और कौन शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो बच्चों का मार्क्स है टियर 2 का वो शो नहीं कर रहा है। दोस्तों सीबीएसई ने टियर 2 के मार्क्स को लेकर कि टियर 2 का जो मार्क्स है वो कब आएगा उसको लेकर एक नई नोटिस को जारी किए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नोटिस में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों सीबीएसई ने ये वाला नया नोटिस जारी किया है टियर 2 के मार्क्स के रिगार्डिंग। तो चलिए इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। इसको मैंने जूम कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टियर 2 मार्क्स। यहाँ दिया है दोस्तों, द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एज प्रोवाइडेड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आगे दिया है फॉर पोस्ट वेयर एंड इंटरव्यू फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये दोस्तों दिया हुआ है कि जिनमें इंटरव्यू है उस पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखेंगे इसमें दिया है कि द रिजल्ट बीइंग डिक्लेयर्ड एट दिस स्टेज इंडिकेट्स द कैंडिडेट्स स्टेटस फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू इंटरव्यू। एज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस पोस्ट इज कंटिन्यूइंग, मार्कशीट विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट विद इन 15 डेज। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने कहा है कि मार्कशीट जो है, ये जो मार्कशीट है वो विद इन 50 डेज में आ जाएगा डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें दिया है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो इंटरव्यू कंप्लीट होने के 15 दिन के अंदर जो है आपका टियर 2 का जो मार्क्स है, जो आपका फाइनल मार्क्स है वो शो करने लगेगा। दोस्तों 15 डेज के अंदर जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्कशीट विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आने के 15 दिन पहले ही जो है जो आपका जो फाइनल रिजल्ट का जो मार्क्स है वो आपको शो होने लगेगा। तो दोस्तों इसमें सीधा सा ये है कि आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा, जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तो उसके बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो शो करेगा। मतलब आपका जो मार्क्स है वो कितना बन रहा था वो शो करेगा। तो दोस्तों अभी जो आपका मार्क्स है वो शो नहीं करेगा। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर आपका जो मार्क्स है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों सब मिलाकर बात यह है कि आपका जो टियर 2 का मार्क्स है वो इंटरव्यू के बाद ही होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आगे दिया है कि फॉर पोस्ट वेयर द सिलेक्शन प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड एन इंटरव्यू। दोस्तों ये उस पोस्ट के बारे में बताया गया है जिसमें कि इंटरव्यू नहीं है। जैसे कि दोस्तों नॉन टीचिंग वाले में हो सकता है कि किसी किसी में जो इंटरव्यू है वो ना हो, तो उसके बारे में भी दिया है कि टियर 2 मार्क्स आर बीइंग मेड अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स लॉग इन अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब दोस्तों जब आपका फाइनल रिजल्ट जो है जब डिक्लेयर होगा तो उसके बाद ही जो है आपका मार्क्स शो करेगा टियर 2 का। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ए प्रेफरेंस ऑन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन may submit the same through the application portal in accordance with the instruction displayed in their login. Candidates are advised to exercise their preference carefully within the stipulated period. तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि आपका जो नोट है, जो भी आपका मतलब इसमें जो प्रेफरेंस है उस प्रेफरेंस के रिगार्डिंग जो है इसमें लिखा हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो एनवीएस का जो आपका प्रेफरेंस है जो आपने दिया था उस पोस्ट को लेकर, तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है। और साथ ही आगे दिया हुआ है दोस्तों कि फॉर पोस्ट इन्वॉल्विंग एन इंटरव्यू or skill test, the schedule and call letters will be made available in the respective candidate logins after finalization of the schedule in consultation with KVS MVS as applicable। तो दोस्तों जो लोग भी एप्लीकेबल हैं इंटरव्यू के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए, तो फाइनलाइजेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा जब टियर 2 का, तो उसके बाद उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा और लोग अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके अपना अपना जो है डेट देख सकते हैं। दोस्तों जब आपका फाइनल रिजल्ट टियर 2 का रिजल्ट पूरी तरह से आ जाएगा तब। आगे दिया हुआ है कि रिजल्ट फॉर द रिमेनिंग पोस्ट आर ऑल्सो बीइंग फाइनलाइज्ड एंड विल कंटिन्यू टू डिक्लेयर इन फेजेस। तो दिया है दोस्तों जो भी पोस्ट का अभी रिजल्ट आना बाकी है वो फेजेस में आते रहेंगे, 1-2 दिन में ऐसे करते करते आते रहेंगे। और लगभग उम्मीद है दोस्तों कि जो अगस्त है, पूरा अगस्त जो है रिजल्ट आने में लग ही जाएगा। तो इसमें यही दिया हुआ है। और इसमें फिर से EMRS के बारे में दिया है कि दोस्तों कि EMRS का जो टियर 2 का रिजल्ट है, एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर सेपरेटली थ्रू द ऑफिशियल EMRS NESTS वेबसाइट। तो इसमें फिर से दोस्तों इसके पहले वाले नोटिस में भी इसने बोला था कि EMRS का जो टियर 2 का रिजल्ट है वो CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, बल्कि जो EMRS का ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर NESTS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी किया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि EMRS जो टियर 2 का मार्क्स है, जो रिजल्ट है, वो CBSE के पोर्टल पर नहीं बल्कि EMRS का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उस पर जारी किया जाएगा, या फिर NESTS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपका मार्क्स है ये मार्क्स के रिगार्डिंग आया था, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे कि मार्क्स जो है शो नहीं कर रहा है, जिससे कट ऑफ का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो मार्क्स के रिगार्डिंग ही सीबीएसई ने इस नोटिस को जारी किया है। तो इसमें मार्क्स के बारे में बताया गया है कि मार्क्स जो है आपका फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी टाइम शो करेगा।
आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट आने के 15 दिनों के अंदर जो आपका रिजल्ट है, जो आपका मार्क्स है, 15 दिनों के अंदर दोस्तों जो आपका मार्क्स है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये मार्क्स के रिगार्डिंग CBSE ने इस नोटिस निकाला था, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान थे कल ही से, जब मार्क्स नहीं दिख रहा था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि सही से वेबसाइट ना काम कर रही हो, तो इस वजह से भी लग रहा था कि शायद मार्क्स इसलिए शो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों CBSE ने इस पर ऑफिशियली नोटिस ये जारी करके दे दिया है, जिसको आपने देखा है यहाँ पर लिखा भी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीयर 2 मार्क्स। तो दोस्तों चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।